माहौल जो ग्राउंड के ऊपर है वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ का नज़र आ रहा है। पंजाब में बताया गया है कि 19 अहम सियासी शख्सियात हैं वो उनको थ्रेट है। एक थ्रेट लेटर सामने आया और बताया गया कि इस्लामाबाद में खुद कुछ हमला हो सकता है। बहरहाल बाकी सिक्योरिटी थ्रेट है और दहशतगर्दी का खदशा है, जिस वजह से इदारे जो हैं वो अलर्ट हुए। पहली मरतबा हमने देखा कि एकदम इस तरह से इस्लामाबाद में अलर्ट हुआ। बात करेंगे शहर इक़्तिदार की सिक्योरिटी सूरत हाल, ओवरऑल मुल्क भर में थ्रेट अलर्ट्स और इमरान खान का मंसूबा 28 जनवरी से 5 फरवरी तक प्लान क्या है पीटीआई का, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। देखें, एक तो तहरीक इंसाफ इस वक्त आप देख ही रहे हैं कि गो के टीवी चैनल्स के ऊपर बिल्कुल कवरेज नहीं मिल रही और टीवी चैनल्स पर बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ तक कि कुछ हमारे टीवी एंकर्स जो हैं वो इंतहाई बददियानती का मुजाहरा करते हुए ये कह रहे हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ की तो इलेक्शन मुहिम नहीं चल ही नहीं रही और वो कोई जलसे नहीं करे। ये बात दुरुस्त है, तहरीक इंसाफ जलसा नहीं कर सकती, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं वो जलसों में तब्दील हो रही हैं। और अगर इस वक्त ग्राउंड के ऊपर किसी एक जमात ने पूरा माहौल बनाया हुआ इंतखाबी माहौल, तो वो तहरीक इंसाफ है। और तहरीक इंसाफ ने तो माहौल उस वक्त बनाया जब ये जमातें जो हैं वो दूर दूर तक भी मैदान में नजर भी नहीं आती थी। शरफत मरवा साहब ने केपीके को निकाला, केपीके में माहौल बनाया, उसके बाद वो कराची में गए, अंदरून सिंध गए, सिंध भर में गए और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे इंतखाबी एक माहौल बनाया भी और गरमाया भी शरफत मरवा साहब ने, और ये तो कहीं भी नहीं थे। अब इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी हुकूमती मशीनरी सपोर्ट कर रही है बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, मरीम नवाज़ को, नून लीग को, और जहाँ वो जाते हैं उनको प्रोटोकॉल है, फजल रहमान साहब को प्रोटोकॉल है, पूरा उनके लिए माहौल है। पीटीआई के तो झंडा भी लेके कोई आता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस सब के बावजूद पीटीआई ने पूरा इंतखाबी माहौल बना दिया है। और आप देखें, एक एक चीज़ उनकी बड़ी मुनज़्ज़म है। अभी आपने अज़हर मिशवानी का ट्वीट देखा होगा, यानी अब से चंद घंटे पहले उन्होंने किया है कि उन्होंने एक मरतबा फिर उसको अपडेट करके और जो उन्होंने एक पोर्टल बनाया है उसको उन्होंने जो है वो पोर्टल जो है वो लॉन्च कर दिया है। उस पोर्टल के अंदर आप अपना हल्का लिखें, आपको उम्मीदवार बता दिया जाएगा, उसका निशान बता दिया जाएगा, उम्मीदवार लिखें, उसका हल्का बता दिया जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि उसके ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने का। हर हल्के के अलग व्हाट्सएप चैनल बना दिए गए हैं, उसके ऊपर अपडेट्स जारी की जा रही हैं। पूरा ज़बरदस्त तरीके से तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी कंपेन कर रही है। लेकिन जो असल ग्राउंड के ऊपर आपको मजीद नजर आएगा और पूरा एक आप ऐसा समझें कि वो जो इमरान खान कहा करते थे कि एक सोनामी का लफ्ज़ यूज़ किया करते थे, टर्म यूज़ किया करते थे, तो आपको इंतखाबी मुहिम की सोनामी जो नज़र आएगी वो 28 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक नज़र आएगी। इमरान खान साहब ने जो नया प्लान दिया है वो प्लान तो अभी तहरीक इंसाफ उस तरह से डिस्क्लोज नहीं कर रही कि उनका प्लान है क्या, लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह है कि इतवार से लेके और 5 फरवरी तक तहरीक इंसाफ इस जो इंतखाबी मुहिम है उसको जो है वो 10 गुना ज़्यादा ग्राउंड के ऊपर कर देगी। और इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम भेजा है कि तहरीक इंसाफ के जितने वोटर और सपोर्टर हैं वो अपनी मदद आपके तहत वो खुद निकलें और उम्मीदवारों की कंपेन करें, डोर टू डोर कंपेन करें। और आप देखें ना कि इमरान खान साहब जेल से बैठ के भी जिस तरह से प्लान कर रहे हैं, आप देखें किसी के जहन में आइडिया नहीं था जो इमरान खान साहब ने जेल से हदायत भेजी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो रोज़ाना 20-20, 25-25 फैमिलीज़ को कॉल्स करें और उनको बताएं कि आपके हल्के में उम्मीदवार फलां है, उसका निशान ये है और आपने जाके और पीटीआई के उम्मीदवार को वोट डालना है। अब ये किसी के जहन में आइडिया नहीं था। अब नून लीग तो और पीपल्स पार्टी को आइडिया आ भी जाए तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी 2% भी इन दोनों जमातों के साथ नहीं होंगे। 98% ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं, वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं। अब देखें वो एक इम्पैक्ट होता है ना कि जब कॉल आएगी लोगों को कि जी, और जानने वालों को, फैमिली को, रिश्तेदारों को, अजीज़ व अकारिब को, पड़ोसियों को, महल्ले वालों को, और बल्कि मेरे दोस्त है वो मुझे बता रहा था कि मैं तो अपने स्कूल्स के जो क्लास फेलोज़ हैं, कहते हैं मैं 2 स्कूलों में पढ़ा, उन दोनों स्कूलों में मेरे जो क्लास फेलोज़ थे उनको फेसबुक से ट्रेस कर रहा हूँ और जिनके एक उनका बता रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ से फर्दन कॉल्स कर रहा हूँ। कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के जो मेरे क्लास फेलोज़ हैं उनको कॉल्स कर रहा हूँ और उनको कह रहा हूँ कि आपने और आपकी फैमिलीज ने जाके वोट डालना है। तो ये देखें ना, ये एक नए तरीके तहरीक इंसाफ जो है वो मुतारिफ करवा रही है। और इसी तरह से व्हाट्सएप चैनल और ये सारी चीज़ें, गाने आ रहे हैं, तराने आ रहे हैं, जो सिंगर हैं वो खुद से बग़ैर किसी, यानी कोई उनको नहीं कह रहा, वो खुद से गाने और तराने जारी कर रहे हैं। ज़ाहिर है इस वक्त उनको रेटिंग मिल रही है, मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। देखें, इसके अलावा पीटीआई जो है वो एक और कार्ड खेलने जा रही है और समीरा अली साहिबा ने इस पर स्टोरी दी है, एक्सक्लूसिव उनकी स्टोरी थी। उसके बाद फिर बहुत से चैनल्स ने इस स्टोरी को कैरी किया और समीरा अली की जो स्टोरी है वो ये कहती हैं कि, और मैंने रीट्वीट भी किया हुआ है, आप उसको स्टोरी को डिटेल्ड स्टोरी पढ़ सकते हैं, उसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं सारी, जिसमें उन्होंने बताया है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को उन्होंने कोट किया है कि उन्होंने ये इंदिया दिया है कि 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन तहरीक इंसाफ करवा सकती है
और क्योंकि ये एक नई कानूनी जंग का आगाज़ होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ अब यह है कि हमसे निशान ज़रूर लिया गया है लेकिन हमारी पार्टी मौजूद है, और जिन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी पे लिखा है कि तहरीक इंसाफ, वो तहरीक इंसाफ के ही जीत के और अरकान असम्बली होंगे, उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज भी लगेगी और वो पार्टी की पॉलिसी के पाबंद भी होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि वैसे भी आप देखें इस वक्त ग्राउंड के ऊपर लोगों को एक खदशात थे, तो इसलिए पीटीआई के उम्मीदवारों को कुरान मजीद उठाकर हलफ देना पड़ रहा है कि हम इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। उसकी वजह यह है कि लोगों के खदशात हैं, और सलमान बिन राजा साहब ने कहा कि बिल्कुल दुरुस्त है, और उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के साथ डट के खड़ा रहूँगा, और एक बार नहीं कई बार हलफ देने को हम तैयार हैं। और ये बिल्कुल ठीक है कि वोटर जो है वो सवाल कर रहे हैं कि कहीं आप इमरान खान को छोड़ तो नहीं जाएंगे अगर हम आपको जो है वोट दे देते हैं तो इस हवाले से जो है वो हलफ भी उठाए जा रहे हैं, कमिटमेंट्स दी जा रही हैं, और लोग जो है वो इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। और ख़ास तौर पे अगर पीटीआई ये कर देती है, जो ज़मीर अली साहिबा की स्टोरी है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा देते हैं, तो फिर क्या होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक सूरत हाल होगी। इस नून लीग जो है वो बेचारी फेक खबरों के ऊपर, आपने देखा कल वो कितने बेइज्जत हुए। वो जो एक महर वसीम NA 119 से मरीम नवाज़ के हक़ में बताया गया कि विड्रॉ कर गए हैं, और वो जब पता चला कि उन्होंने तो कागजात नामजदगी नहीं भरे थे, जमा ही नहीं करवाया था, और वो पीटीआई के कोई उम्मीदवार नहीं थे। तो ये हालात हैं, ये सूरत हाल है नून लीग की कि वो झूठी खबरें चला के और माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ जो है वो उन्होंने 25 उन्होंने नशस्तों के ऊपर ख़वातीन को टिकट दिए हैं, और नून लीग ने 6 पे दिए हैं, और पीपल्स पार्टी ने 2 नशस्तों पर जो है वो दिए हैं। अब आ जाएँ ज़रा सूरत हाल सिक्योरिटी की क्या है। देखें सिक्योरिटी की सूरत हाल ये है कि KPK के किन किन अज़ला में जनाब, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये KPK में जो है वो लकी मरवत, बन्नू, DA खान और टांग, इनमें जो है वो सियासी इज्तिमात पे और कॉर्नर मीटिंग्स पे और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर पाबंदी लगा दी गई है 21 फरवरी तक। और बताया गया है कि जनाब टारगेट किलिंग का खदशा है और ख़ुदकुश हमलों का खदशा है, इसलिए जो है वो कहा गया है कि आप जो है वो कोई एक्टिविटी पॉलिटिकल नहीं कर सकते। इसी तरह से पंजाब में बताया गया है कि 19 जो अहम सियासी शख्सियात हैं वो उनको थ्रेट है और उनके ऊपर हमले हो सकते हैं, ये है। फिर शहर इक़्तिदार में कल क्या हुआ, इस्लामाबाद में कल ये हुआ कि कल अचानक एक थ्रेट लेटर सामने आया और बताया गया कि इस्लामाबाद में खुद कुछ हमला हो सकता है। उसके बाद एकदम सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट पर कर दी गई और स्कूल्स के दरवाजे बंद कर दिए गए, तमाम स्कूल्स के दरवाजे बंद कर दिए गए और स्कूल की छुट्टी भी जल्दी कर दी गई और स्कूल्स की छुट्टी भी जल्दी कर दी गई और एक एक करके बच्चों को निकाला गया। बहुत सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। और इसी तरह से अब जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अभी कुछ दिन के लिए बंद रहेंगी, क्योंकि वो जो थ्रेट लेटर था उसमें बताया गया था कि एयर यूनिवर्सिटी, बैरियर यूनिवर्सिटी, NDU या एयर हेडक्वार्टर जो है और नेवल हेडक्वार्टर जो है यहाँ पे खुदा न खास्ता दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है और BLA और उनके जो सहूलतकार, उनके हामी, उनके हमदर्द वो दहशतगर्दी कर सकते हैं और इसमें फ़ीमेल को किसी फ़ीमेल के ज़रिए भी ये किया जा सकता है। तो बड़ी सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही कल और अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं और E9 में तो स्कूल्स भी जो है वो बंद और देखते हैं बहरहाल चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, अल्लाह ताला रहम करे। लेकिन इस हवाले से बड़ा कल सिक्योरिटी हाई अलर्ट था। अच्छा, अब इसमें मुख्तलिफ़ तावीलें की जा रही हैं। कुछ लोगों ने ये सोशल मीडिया पे दावा किया कि क्योंकि अब एक ये जो कैंप लगा हुआ है लापता अफराद का उसको ख़त्म करवाना है तो शायद उसके लिए ये माहौल बनाया गया है। कुछ का था कि नहीं जो है वो बहरहाल वाकई सिक्योरिटी थ्रेट है और दहशतगर्दी का खदशा है जिस वजह से इदारे जो हैं वो अलर्ट हुए। एक ये भी है कि तहरीक इंसाफ क्योंकि अब इंतखाबी मुहिम को बढ़ा रही है, तेज़ कर रही है, तो उसको रोकने के लिए किया जा रहा है। लेकिन कल बहरहाल पहली मरतबा हमने देखा कि एकदम इस तरह से इस्लामाबाद में अलर्ट हुआ और एकदम स्कूल्स भी बंद हुए, छुट्टियां हुई और बहुत सिक्योरिटी जो है वो सख्त कर दी गई। तो देखते हैं बहरहाल चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने बहरहाल जो ऐलान किया है 28 जनवरी से 5 फरवरी तक ये PTI की ज़ोरों पर मुहिम होगी और इसमें जो है वो रैलीज़ भी निकलेंगी। आप लाहौर में देख रहे होंगे कि सलमान बिन राजा साहब और अबूज़र सलमान न्याजी वो तो फ्रंट पे इस वक्त फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और वो पूरी वो रैलीज़ कर रहे हैं, वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और अबूज़र सलमान न्याजी जो है उन्होंने जो है वो इलेक्शन तो नहीं लड़े, लेकिन उनका यही था कि मैं जो केसेस हैं PTI के लीगल केसेस उनके ऊपर फोकस करूंगा। वो उन्होंने किया, ज़बरदस्त फोकस किया। उन्होंने कई केसेस जो हैं वो बल्कि 70-80% या इससे भी ज़्यादा जो केसेस हैं वो जीते हाई कोर्ट से और अब वो इंतखाबी मुहिम में भी जो है वो शाना बशाना है सलमान बिन राजा साहब के। तो ये जनाब है ताज़ा तरीन सूरत हाल
नून लीग अब अभी देखते हैं उनकी मज़ीद क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। आज पता चला है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी 1-2 शहरों में जाना है और मरीम नवाज़ साहब आज कहाँ जाती हैं, क्या सूरत हाल बनती है, इनको देखेंगे। लेकिन माहौल जो ग्राउंड के ऊपर है वो सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ का नज़र आ रहा है। नून लीग जो है वो पेड लोगों को बुला के और सरकारी मशीनी की मदद से कुछ एक्टिविटीज़ कर रही है, लेकिन उनका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, बल्कि मज़ीद उनको शर्मिंदगी होती है कि जब जलसा ख़त्म होता है तो बाहर जो इंटरव्यूज़ होते हैं डिजिटल मीडिया के लोगों के साथ, मीडिया तो कंट्रोल्ड है, तो वहाँ पे बताया जाता है कि वो वोटर PTI के हैं और कोई कहता है हम इनकी ज़िल्लत देखने आए थे, कोई कहता है हम तमाशा देखने आए थे, कोई कहता है मैं 5,000 रुपये लेके आया था, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। तो ये नून लीग की सख्त सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।